गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। और ये एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। और आज क्योंकि हेल्थ कंडीशन को लेकर सब अपने आप में जूझ रहे हैं, लोग दवाइयों पर लग गए हैं, तो सबको लगता है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, जबकि ये पहला हिस्सा होना चाहिए। खाने से ज़्यादा ज़रूरी पहले स्पोर्ट्स होना चाहिए। अगर जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से बहुत दूर रहता है। तो मैं ग्रेट मिल्खा सर की थोड़ी सी एक बात करके ना मैं बैठ जाऊंगा कि उन्होंने कहा कि मैं जितनी उम्र तक जिया हूँ उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई। और ना दवाई खाने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो रोज रनिंग करते थे। कहते थे एक दिन बहुत सर दर्द हो रहा था तो मिसेज ने उनकी कोई दवाई रख के चले गए कि ये खा लेना, उठ के रनिंग करने चले गए। तो ये स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो। और जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से दूर रहता है और वो हर तरह की बीमारी से दूर रहता है। और आज हम स्पोर्ट्स को इसीलिए बात की जा रही है कि हम अगर देखें, हम कह रहे हैं यूथ इंडिया है, बट यूथ इंडिया फिट कितना है। अगर वो फिटनेस की हम परसेंटेज की बात करें तो मुझे लगता है उसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मंत्री साहबान और पूरी भारत देश की जो अब एक मुहिम है कि स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हम सबको साथ जोड़ा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर सर, एंड व्हाटएवर लिटिल वे वी कैन हेल्प ग्रो स्पोर्ट्स इन इंडिया, विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट। और हमारे ऐसे चैंपियन जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम ऊंचा किया है वो एक क्यों सर, चाइना के सारे मेडल लेके जाए या ऑस्ट्रेलिया के मेडल लेके जाए। जो कल्चर की बात करी, क्रिकेट का कल्चर बहुत है। यहाँ आप देखेंगे विराट कोहली, तेंदुलकर, बाद में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक, कोई ना कोई तो बन के आ ही जाता है। बट साइना के बाद दूसरी साइना हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो वो सर इतनी बड़ी आबादी में मुझे लगता है कि हमारे पास कम से कम 100 साइना होनी चाहिए, और ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में। तो इसके बारे में और ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, मैं जलंधर शहर बहुत छोटा सा शहर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सपने थे कि कुछ करना है जीवन में, कपिल देव जैसा बनना है। चाहे सुविधाएं नहीं थी बट लेकिन ना वो जोश जज्बा उतना ही था जितना एक बड़े सिटी वाला होना चाहिए। और आज अगर हम उन्हीं शहरों को देखें तो वहीं से धोनी आया, वहीं से आज बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि वो अगर वहाँ बच्चों को थोड़ा सा और हम पुश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सके, ताकि हम देखेंगे कि जो हमारी आबादी है और जो हमारे पास टैलेंट है उसमें हमारी जो मेडल जीतने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि हम शायद उतना प्लेटफॉर्म दे नहीं पाते हैं। और बहुत सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं वो छोड़ जाते हैं, वो परस्यू कर लेते हैं कि नहीं स्टडी करके कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा और खेल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वी नीड ऑल ऑफ यू पीपल्स बैकिंग कि स्पोर्ट्स जो है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं है बच्चों के लिए। कि अनफॉर्चुनेटली आज जो स्पोर्ट्स है वो शिफ्ट हो गया बहुत सारा मोबाइल फ़ोन पे। तो हमें कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है कि बच्चों को वो एक्चुअल ग्राउंड तक कैसे भेजना है। किसी तरीके का भी स्पोर्ट्स खेले तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, 60 साल के लिए बंदे के लिए भी है, 70 साल के लिए, जब तक जी रहे हो स्पोर्ट्स आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जैसे आप रोज खाना खाते हो, और खाना पचाने के लिए आपको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, और लंबा जीने के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ सर। Thank you for calling us here, and I would love to be part of going further also. Thank you so much.